थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे। हालेलुया खुदा, आज का जो भी वचन है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों तक बस जाए और हमारी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लेके आने वाला बने और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने। हालेलुया। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे। हालेलुया खुदा, अपने कलाम से आज हमसे बात करें। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अपने कलाम से आज हमसे बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। खुदा, हम फिर से अपने आप को, अपनी फैमिलीज और सराउंडिंग को तेरे पवित्र लहू से ढांप लेते हैं। शैतान की कोई भी शक्तियां हमें छूने ना पाए मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा पाक रूह, मैं आपको वेलकम करती हूँ। इस पूरी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने ऊपर ले मेरे खुदा। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ खुदा, आपको आगे रखती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन सुनाते हुए खुदा अपना डर मेरे ऊपर बना के रखना, ताकि कोई ऐसा शब्द मेरी ज़ुबान पे ना आने पाए जो मेरी खुद की सोच और समझ का हो, बल्कि जो आपने वो आज के वर्ड्स, आज का कलाम रखा है मेरे खुदा, आप खुद आके अपने बच्चों को सिखाएं। हालेलुया हालेलुया। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और मेरे खुदा मैं आपको आगे लेके आती हूँ। हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल खुदा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं, ताकि शैतान हमारी प्रार्थनाओं को चुराने न पाए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पावन, सामर्थी, जलाली नाम में हम सब एक होके मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी विल कंटिन्यू विद द जनरेशनल कर्सेस। इसमें हमने कल सीखा था सीक्रेट ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, सॉर्सरी के बारे में, जो लोग सोल ट्रैवल करवाते हैं उनके बारे में, एनकाउंटर के बारे में, कुछ लोग डीजावू को एक्सपीरियंस करते हैं या डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऐसी गेम्स खेलते हैं, साइको साइबरनेटिक्स, र्यून्स, सेटन वर्शिप, सेंटेरिया सॉरी मेरा गला ख़राब है आज थोड़ा। फटिशेस, फटिशेस में इट कुड बी एनीथिंग। इसमें कई लोग कुछ पत्थरों को उनकी कार्विंग्स बना के, कुछ जानवरों की कार्विंग बना के उनको कुछ मैजिकल पावर के रूप में उसको कि ये हमको प्रोटेक्ट करेंगे। दीज आर द फटिशेस। एंड फटिशेस कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी योर obsession for the devotion, or your anything which you give more importance अपने अपने पास रखी हुई है, and it is more likely a sexual or a erotic fetish। कई लोग जो हैवान बन चुके होते हैं उनको इन चीज़ों की, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, कि वो अपने पार्टनर्स से जिनके साथ वो अट्रैक्शंस रखते हैं, वो सीख करते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को पा सकें कि जो जिनमें उनका कुछ वो बॉडी से रिलेटेड हो। हालेलुया। इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी योर क्लोथिंग, इट कुड बी योर शूज़, इट कुड बी योर टाई, इट कुड बी इवन योर लिपस्टिक, एंड इट कुड बी अंडर गारमेंट्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने इसको बहुत डीप में जाके जब मैंने कलाम तैयार किया, दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर गारमेंट्स। जो आजकल के जवान हैं, पहले से ये चीज़ें, नॉट आज की बात, पहले से चलती आ रही हैं। जब ये रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये कहते हैं कि हमें अपनी बॉडी का एक ऐसा पार्ट दे दो जिससे हमें आपकी खुशबू आए। आई नो दीज आर डर्टी थिंग्स, पर जो इंसान है जब उसमें हैवानियत आ जाती है तब वो चीज़ें ये ऐसे करता है। हालेलुया। वी नेवर नो कि आज हमने ये चीज़ों का एक्सपीरियंस ना किया हो, पर हमारी जो जनरेशन बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है उनमें से किसी ने भी अगर इसको किया हो, हम फिर बाद में रोते हैं कि जब हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी चीज़ों में पड़े हुए हैं, ड्रग्स की हैबिट में पड़े हैं या कोई अडल्ट्री की हैबिट में पड़े हैं, तो फिर हम उन चीज़ों को देखते हैं ये चीज़ें आई कहाँ से। हालेलुया। कुछ भी चीज़ ऐसी स्टार्ट नहीं होती कि वो ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो जाए।
Next is necrophilia. Necrophilia is having sexual interest in the dead bodies. And this is true. ये सुनने में लगता होगा कि ऐसा कौन करता है. मैंने आज से 8-10 साल पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक लेडी ने अपने जो उसका हस्बैंड जब मरा तो उसकी मतलब उसके साथ वो इंटरेस्ट रखा उसकी डेड बॉडी के ऊपर. हालेलुया. एक सीरियल किलर है, उसका नाम है जेफरी डैमर. उसने भी वो भी इन चीज़ों को उसने एक्सपीरियंस किया. आई डोंट नो वो अभी जिंदा है या मर गया है, बट येस द रिसर्च सेज ही ऑल्सो एक्सपीरियंस नेक्रोफिलिया. नेक्स्ट इज कैप्रोफिलिया और इसको स्कैटोफिलिया भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, दीज आर हैविंग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द फिशीज़. जो हमारे बॉडी की वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये चीज़ें करना. नेक्स्ट इज लैक्टोफिलिया. इट इज़ हैविंग द सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट. कई लोगों की नज़र इतनी गंदी होती है कि वो उनको वो चीज़ें देखने में दे हैविंग इंटरेस्ट इन दैट पार्ट्स. एंड नेक्स्ट इज़ मीनोफिलिया. ये मेरी कानों सुनी बात है. इट इज़ हैविंग अ सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द मेंस्ट्रुअल ब्लड. मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे जब मैं उसके साथ बात करती होती थी कि मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है या कई बार मेरे हस्बैंड और वाइफ में इन कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, घर की प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो उसने एक बार मुझे बताया, कहती ये चीज़ बहुत बुरी है, सुनने में बहुत बुरी है और आई डोंट नो तो इसे करेगी या नहीं. और उसने मुझे बोला कि जो ब्लड होता है उस टाइम का ब्लड होता है, वो गंदा ब्लड लेके अपने हस्बैंड के जब वो सोया हो उसके माथे के ऊपर लगा ले. हालेलुया. तो इन चीज़ों को, इन गंदे ब्लड को भी लेके ये चीज़ें होती हैं. हालेलुया. म्यूकोफिलिया. म्यूकोफिलिया इज हैविंग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द स्नीजिंग. क्योंकि जब हमारी बॉडी में से चाहे वो गंदी स्मेल ही हो, पर वो जब हैवान बना होता है, जो इंसान जिस हैवानियत तक जा सकता है, उसका इस जब कोई छींक भी मारता है तो वो उस पर्सन की तरफ उसकी इंटरेक्शन बढ़ने लगती है. इंक्यूबाई और सिक्यूबाई के बारे में हमने सीखा था. इट इज़ इंक्यूबाई इज़ द मेल डीमन बिलीव टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द sleeping women, and the succubi is opposite. It is the female demon having intercourse with sleeping men. ये सपनों में आता है, सपनों में आपके पास आके ये आपके साथ आपके स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं. तो ये जब चीज़ें होती हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम लवाइथन के स्पिरिट के थ्रू आते हैं और कई बार ऐसे भी आते हैं. तो जब हम इनको डिनाई नहीं करते, इनको कैंसिल नहीं करते, इसको तोड़ते नहीं हैं, तो ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती हैं जो कर्सेस लेके आती हैं. नेक्स्ट इज हीलिंग मैग्नेटिज्म. जो लोग मैग्नेटिक मैग्नेट्स के थ्रू कुछ वो जिनको पीठ दर्द होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दर्दों के इन्वॉल्वमेंट में, तो वो मैग्नेट्स के ऊपर हीलिंग करवाते हैं मैग्नेट्स के साथ. इट्स वेरी कॉमन. पिछले 10-15 सालों से ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो ये इसमें क्या करते हैं, कुछ पत्थर रखते हैं, पर पत्थर उस डायरेक्शंस में, इनकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और इन पत्थरों के ऊपर वो कुछ चैंटिंग्स करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह काइंड ऑफ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो हीलिंग करते हैं. हॉरोस्कोप. जो लोग हॉरोस्कोप में इंटरेस्ट रखते हैं कि आओ चलो हम फन में पढ़ते हैं कि क्या होना है, इसमें मैंने भी पार्ट टेक किया. जब मैं छोटी थी, जब मैं खुदा को नहीं जानती थी, तो जस्ट फॉर द इंटरेस्ट कि आज क्या होना है, जब न्यूज़पेपर में संडे को आता था तो मैं उसमें पढ़ती थी कि हाँ नवंबर में क्या होने वाला है. तो मैं उन चीज़ों में मैंने भी पार्ट टेक किया, पर खुदा कहता है कि तो इन चीज़ों में भागीदार भी मत होना. हालेलुया. नेक्स्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मार्शल आर्ट्स. और जो कराटे, कुंग फू, ये चीज़ें होती हैं, ये भी कर्सेस लेके आती है. कैसे? मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी जब खुदा ने इन चीज़ों को सिखाया. खुदा ने बोला है कि तू कभी भी अपने आप को हर्ट मत करना बाय एनी वे. हालेलुया. क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है. हालेलुया. जो खुदा की हैकल है. हालेलुया. हमारी बॉडी खुदा की हैकल है, और जब हम खुदा की हैकल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमें उसका हक नहीं है.
हालेलुया। खुदा हमें, जब हम एक प्रेयर के थ्रू इतने बड़े बड़े मुआवजे कर देते हैं, तो ये चीज़ें क्या, फिर मार्शल आर्ट और ये चीज़ें के लिए हम हमें अपनी बॉडी हर्ट करने की ज़रूरत नहीं। पर जब हम अपनी बॉडी को, ये हमारी बॉडी नहीं है, हम तो इसमें किराए के हैं, किराएदार हैं जो हम इस बॉडी में रहते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड ना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक दूसरों को दुआओं में याद रखें कि खुदा हम में कभी भी घमंड ना आए, क्योंकि ये शरीर भी हमारा नहीं है। हालेलुया। तो इसमें मार्शल आर्ट्स और ये कराटे और कुंग-फू इसमें क्या सिखाते हैं? ब्रेकिंग ब्रिक्स विद द हेड्स। वो अपनी सिर के साथ फोड़ते हैं, और सिर कितना नाजुक पार्ट होता है। हालेलुया, कि इसमें कोई इंजरी ना आए, पर वो सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, मारना है। हालेलुया। खुदा तो कहता है अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। हालेलुया। तो चाहे ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, पर जब हमारा दुश्मन भी हमें मारने के लिए आता है, हम उसको भी जब सिर से हर्ट करते हैं, उसको भी जब मारते हैं, जिस फोर्स से मारते हैं, हालेलुया, इट्स नॉट गुड। और इसमें क्या होता है, इसमें नील बेड्स के ऊपर भी जो कीलें लगी होती हैं, वो उसके ऊपर भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हालेलुया। बॉब लार्सन एक बहुत ही रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन ऑथर था, है, जिसने इसके बारे में रिसर्च की थी कि इसके पीछे, इसकी बिहाइंड फिलॉसफी क्या है। हालेलुया। जो कुंग फू था वो 2696 बीसी में इसका डिस्कवर किया गया था। हालेलुया। वे इट वाज रूटेड इन द ऑकल्ट फॉर्म ऑफ डिविनेशन। पर खुदा ने बोला है कि तू डिविनेशन में, व्यवस्था विवरण में, डिट्रोनमी में खुदा ने बोला है कि तू इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना। हालेलुया। सो द डिविनेशन आर इन द फॉर्म ऑफ आई चिंग एंड द बुक ऑफ चेंजेस। जब भी कोई चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं, तो वो शैतान बहुत चालाक है और वो झूठों का बाप है। और शैतान क्या करता है, उसको टीवीज में लेके आएगा, उसकी सीरीज बनेगी। आजकल तो नेटफ्लिक्स चला हुआ है हर घर में, क्या इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री, क्या यहाँ की कंट्रीज हैं, सब जगह पे इट्स वेरी कॉमन। तो उसकी सीरीज बन जाती हैं, उसकी मूवीज बन जाती हैं, उसके ऊपर बुक्स लिखी जाती हैं। और जब बुक्स पब्लिश होनी शुरू हो जाती हैं, ये लार्ज स्केल पे ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, तो इट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी। तो वो सोचता है कि इसके ऊपर तो किताब भी लिखी गई है। हालेलुया। वो उसके ऊपर रिलाई करना शुरू कर देता है। पर जब उसके ऊपर रिलाई करने शुरू कर देता है, दिस इज व्हाट इज दिस इज अ साइकोलॉजी। तो वो साइकोलॉजी वैसे बढ़ती जाती है। हालेलुया। जो इसके बाद लाओ जू करके एक आदमी था, ही वॉज बोर्न इन 604 बीसी। उसने इसमें और भी डिमोनिक एक्टिविटीज़ को एस्टेब्लिशमेंट उसकी की। हालेलुया। इनकी जो बुक होती है, इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इनकी जो टीचिंग्स है, जिसमें उसमें 5280 वर्ड्स की ये बुक है। और उसको कहते हैं ताओ ते चिंग। उसको सिंपली द ताओ भी कई बार बोला जाता है, कई लोग इसको द वे बोलते हैं, द ताओ बोलते हैं। जो ये कुंग फू को एक्सपीरियंस करते हैं, ये कहते हैं कि जो सेल्वेशन है, सेल्वेशन कैन नॉट बी फाउंड जस्ट इन द प्रेयर्स। सेल्वेशन कैन रादर बी फाउंड विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचर बाय द नेचुरल वे, कि हम नेचुरल वे में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड विद Taoism, the Kung Fu, he developed into the complex system of all the occult practices. हालेलुया। और इसमें इसने मेडिटेशन को भी इन्वॉल्व किया। हालेलुया। इनकी जो डॉक्ट्रिन है उसको की बोलते हैं। और उसी में इन्होंने इसको, जो एक्वापंचर है, वो इन्हीं ने इसको कुंग फू के बाद इन्हीं ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। एक्वापंचर में क्या, एक्वापंचर में जो उनकी नीडल्स होती हैं, नीडल्स के ऊपर वो प्रेयर करते हैं, उनकी कुछ वो चैंटिंग करते हैं, तब वो उसकी करते हैं। तो वो जो, अब जब इंसान लेटा हुआ है, उसको तो नहीं पता कि उसके ऊपर हो क्या रहा है। बेड्स आते हैं, एक्वापंचर के बेड्स आते हैं। मेरे खुद के पापा ने इसको फॉलो किया। बेड इतना महंगा उस टाइम पे, 8,000 बहुत बड़ी चीज़ होती थी, और आज से 20-25 साल पहले। और उन्होंने 8,000 रुपए का वो बेड खरीदा, एक्यूपंचर वाला। हालेलुया। और उसके ऊपर वो था, एक गद्दा था, इट वॉज नॉट अ बेड, इट वॉज अ मैट्रेस। तो उसके ऊपर लेट के आपको कुछ टाइम के लिए लेटना होता था। इसी के बाद स्टार्ट हुई एल्केमी।
हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो हम चीज़ें करते हैं, दैट वाज द रीज़न। जब जब इसको जब तैयार किया तो मैं सोच रही थी कि अ, ये कंग फू और ये तो पर्सनल प्रोटेक्शन की चीज़ है, ये कैसे कर्सेस लेके आती है। हालेलुया। खुदा ने सिखाया, खुदा कहता है ये तो मेरा शरीर है, ये तो तेरा शरीर नहीं है। हालेलुया। और मैंने खुद अपने बच्चों को कंग फू में डाला। हालेलुया। ये खुद ये कराटे वगैरह सीखने जाते थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस कि खुदा ने माफ़ी मांगने का मौका दिया। हालेलुया। हमें नहीं पता, वी नेवर नो कि किस किस ने वो चीज़ें की हैं। अब मैंने तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए बच्चों को डाला, पर मुझे ये नहीं पता था कि बच्चों के ऊपर कर्सेस आ रहे हैं। हालेलुया। इसी में कई बार एक्सपीरियंस किया जाता है कि या आई कुड बी रॉन्ग या इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग, कि जब कई लोग हैं वो कोयलों पर चलते हैं, जो शैतानवाद है, सैटनिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं, तो वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि कई बार वो अपना खून पीते हैं और समटाइम दे वॉक ऑन द कोल्स, वो हर्ट करते हैं। हालेलुया। दे हर्ट अपने आप को, दे हर्ट बाय themselves by any means। कई बार वो चाकू लेके हर्ट करते हैं, कई बार वो कोयलों के ऊपर चल के हर्ट करते हैं, by any mean। हालेलुया। और अपने आप को हर्ट करना, खुदा कहता है कि ये तेरा शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है। हालेलुया। थियोसोफी, इसको हिंदी में ब्रह्म विद्या बोलते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू हिंदूज एज वेल, बट इसकी जो इट वाज फॉर्म्ड इन यूएसए इन 1875 बाय हेलेना ब्लेवेट्स्की। हालेलुया। तो इसको डिस्कवर तो वाइट पीपल ने किया। हालेलुया। बट इट इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म। शैतान सबको खुश करना चाहता है, कभी वो क्रॉस पकड़ लेगा, क्रिश्चियनिटी को बीच में ले आएगा, जैसे विक्का में चल रहा है, र्यून्स में चल रहा है, और कभी वो हिंदुओं के सब रिचुअल्स। हालेलुया। तो जो लोग इसको ब्रह्म विद्या को सीखते हैं, वो अपने ऊपर तो वो कहते हैं कि हम तो एक रिलीजियस वे में जा रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये कौन सा वे है, क्योंकि खुदा ने बोला है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मुझे छोड़ के आपको सल्वेशन नहीं मिल सकती। तो सिर्फ एक ही रास्ता है। ये जो ब्रह्म विद्या है ये सिखाती है कि सल्वेशन हमारे थ्रू मिलेगी। हालेलुया। तो जब ब्रह्म विद्या को, वी नेवर नो हमारे फोर फादर्स ने इसको एक्सपीरियंस किया हो। नेक्स्ट इज तलिस्मान। तलिस्मान कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ रिंग और अ स्टोन जब हम हाथ में पहनते हैं, तो दीज आर कंसिडर्ड एज तलिस्मान। ये इसको इसको सोचा जाता है कि इसको पहनने से गुड लक आएगा, इसको पहनने से कुछ ना कुछ मतलब आ जाएगा। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आई कन्फेस इट। मैंने भी पुखराज पहना हुआ था हाथ में, पर जब मैंने खुदा को रिसीव किया, नो मैटर कितना महंगा था, इट्स वेरी एक्सपेंसिव स्टोन, सोने की रिंग में था, उसको फेंक दिया। मैंने कहा आई डोंट केयर कि कोई कितनी भी महंगी चीज़ें हो। मेरे घर में सोने की बहुत महंगी महंगी बुत सोने के पड़े हुए थे जो मैंने उठा के फेंके। हालेलुया। क्योंकि हमने तो सोने की गलियों में खुद चलना है, तो ये छोटी चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हालेलुया। जहाँ पे तलिस्मान का खुदा सिखा रहे थे, वहाँ पे एक बार खुद ही सुनने को मिल गया, एक गिदड़ सिंगी अगर आपने सुनी हो, इट्स वेरी पॉपुलर, इंडिया पाकिस्तान में ही इसका ओरिजिन है। कई लोग कहते हैं कि गिदड़ सिंगी है क्या? ये गीदड़ की सींग नहीं है, पर गिदड़ सिंगी इज एक्चुअल, ये कोई चीज़ होती है, इट्स काइंड ऑफ अ तलिस्मान जिसको पुराने ज़माने में रखा जाता था। और ये कहते थे कि जब गिदड़ सिंगी घर में होगी तो ये कुछ मैजिकल पावर्स उसमें, गिदड़ सिंगी में कुछ मैजिकल डिमोनिक पावर्स होती हैं। तो जो लोग गिदड़ सिंगी को रखते थे वो करते थे, कोई ट्रंक में रखता था। अब तो ये चीज़ों को हमारे बाप दादों ने, इट वॉज वेरी 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 कॉमन, एंड आई बिलीव कि उन्होंने ये चीज़ें की होंगी। हालेलुया। नेक्स्ट इज हैंडराइटिंग एनालिसिस, इसको ग्राफोलॉजी भी बोलते हैं। जो लोग इन इन चीज़ों को सीखते हैं वो हैंडराइटिंग को गेस करते हैं कि आपने किस फॉर्म में लिखा, क्योंकि जब ये वर्ड टेढ़ा लिखा हुआ है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो एनालिसिस करते हैं, वो आपके साइकोलॉजिकली,
हालेलुया। साइकोलॉजिकली इन चीज़ों को ढूंढते हैं, साइकोलॉजिकली आपको जजमेंट, इट्स काइंड ऑफ अ जजमेंटल, पर खुदा ने बोला है तो किसी को जज मत करना। हालेलुया। यूरेंशिया, यूरेंशिया जो है, इस ये एक किताब है, इसको शिकागो के एक साइकेट्रिस्ट ने लिखा था जिसका नाम है W.S. सैडलर। इन 1934 टू 1935 इन पीरियड्स के अराउंड उसने ये लिखा था। और जब उसने ये किताब लिखी, ये किताब उसने इस वे में लिखी कि जब वो सो रहा था, व्हेन ही वाज स्लीपिंग, एलियंस और कुछ सुपर मोटल्स उसके ड्रीम्स में आए, उसके बेस पे उसने ये इस चीज़ों को रिवील किया। और जो सैडलर था, सैडलर ऑल्सो फॉर्म्ड अ ग्रुप टू डिस्कस दीज रेवलेशन, कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। हालेलुया। और इसी फाउंडेशन के आधार के ऊपर, इसी की बेस के ऊपर 1950 में ये चीज़ें फाइनली उसने ये बुक तैयार कर ली। जो यूरेंशिया की फाउंडेशन है, इट बिगेन पब्लिशिंग द बुक ऑफ यूरेंशिया इन 1955। तो ये 1934 से स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस, और वो 1-1.5 साल वो सब एलियंस और ये डिमोनिक चीज़ें उसके साथ आके बातें करती रही। हालेलुया। ये कितना डीप हो सकता है। आई टेल यू वेरी ट्रूली, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, खुदा मुझे वर्ड्स, सच में जब हम खुदा को सरेंडर करते हैं, आई डोंट नो अबाउट द बुक ऑफ यूरेंशिया, पर मुझे एक चीज़ पता है, जब मैं बहुत छोटी होती थी शैतान ने मेरे ऊपर बड़ा अटैक किया, बहुत बहुत। जब मैं सो के उन चीज़ों को अगर मैं किसी को बताती ना, अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, वो इन चीज़ों को मानते ना। मैं जब सो के उठती थी तो सो के उठते मेरे बॉडी में एक बहुत ही स्लो मूवमेंट होती थी, लाइक आई वॉज वेरी 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 स्लो। जैसे एक कीड़ी चलती है ना, कीड़ी उसके मुकाबले बहुत फास्ट है, एक धीरे से मूवमेंट चलती थी, एक एक्टिविटी को मैं फील करती होती थी। और मुझे आज खुदा में आने के बाद वो चीज़ें पता चली कि ये चीज़ें, शैतान कुछ हावी हो रहा था मेरे ऊपर। इसको मैंने बहुत साल तक एक्सपीरियंस किया, जब मैंने होश भी संभाल ली थी। आई थिंक ग्रेड 12 तक मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। हालेलुया। बहुत कई बार मुझे कुछ चीज़ें दिखाई देती थी, तो ये चीज़ें जब इसको दिखाई देनी शुरू हुई तो इसने क्या किया, उसके ऊपर वो किताब लिखनी शुरू कर दी। हालेलुया। जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, इनको पढ़ते हैं, हालेलुया, तो वो क्या करके आते हैं, अपने ऊपर कर्स लेके आते हैं। हालेलुया। यूनिकॉर्न्स ऑन रेनबोस। हालेलुया। दिस इज नाउ डेज, दिस इज अ साइन ऑफ न्यू एज। जो खुदा ने हमें रेनबो का साइन दिया था, खुदा ने वाचा बांधी थी, हालेलुया, इतना ब्यूटीफुल साइन, आज उस साइन को गे कम्युनिटी ने ओवरकम कर लिया है। हालेलुया। वो कहते हैं कि ये हमारा साइन है। हालेलुया। तो आज ये जो साइन है, आज ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो यूनिकॉर्न्स भी हैं, जब भी कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, हालेलुया, मुझे खुदा ने, मैं उन दिनों में मैं बहुत स्ट्रगल करी थी, बहुत महीने, आई थिंक 1 साल ही हो गया था, मैं खुदा से पूछती थी कि खुदा, जब मैंने डिज्नी का सुना था कि डिज्नी, खुदा मुझे तेरे वचनों में से चाहिए कि डिज्नी कैसे डिमोनिक है। और खुदा ने बहुत स्ट्रगल किया, पर उस खुदा कहता है जब तुम खोज में लगे रहते हो, जब मुझसे पूछते हो, हालेलुया, जब मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। कल आशिर ने एक वीडियो डाली थी ग्रुप में कि पास्टर सूरज परमाने की, जब आपको कोई डाउट आता है तब आप क्या खुदा से पहले पूछते हो? तो हमें खुदा से पूछना है। ये नहीं कि खुदा के लोगों से मत पूछो, खादिमों से, खादिमाओं से मत पूछो, पर खुदा से भी पूछो, खुदा से पहले पूछो। तो खुदा के साथ वो एक चल रही थी कन्वर्सेशन, खुदा मुझे सिखा, और उसी बीच में खुदा ने मुझे सिखाया मरमेड्स के बारे में, हालेलुया, डेगॉन के बारे में। ये जो इतनी कॉफ़ी पी जाती थी स्टारबक की, जिसके ऊपर खुद ही सायरन बनी है, हालेलुया, जो मरमेड है। सायरन क्या है? सायरन एक ग्रीक गॉडेस है, हालेलुया।
तो ये जो चीज़ें हैं जब इसको हम एक्सपीरियंस करते हैं तो ये क्या लेके आती हैं, ये खुद हमारे ऊपर कर्सिस को लेके आती हैं। हालेलुया। ये जो मरमेड्स इतनी बढ़ गई, डिज्नी इतना बढ़ गया, यूनिकॉर्न्स इतने आ गए, तो जहाँ पे मरमेड्स के बारे में सीख रहे थे तो कई लोगों ने बोला कि जो यूनिकॉर्न्स है वो डिमोनिक है, पर मैंने कहा खुदा मुझे तो तेरे कलाम में से सीखना है। हालेलुया। जब उस दौड़ में लग जाते हैं, बच्चों ने भी बोलना शुरू किया, मम्मी जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, मुझे तो लगता है कि यूनिकॉर्न भी, कई तो यूनिकॉर्न टॉयज थे, बच्चों ने उसकी सींग तोड़ दी और उसको घोड़ा बना लिया कि यूनिकॉर्न की मैजिकल पावर हमने ब्रेक कर दी है। जो यूनिकॉर्न है, द सिंबल ऑफ द यूनिकॉर्न इज मैजिक, मिस्ट्री, रोमांस एंड पॉजिटिविटी। हालेलुया। ये जो इट्स वेरी डीप, जो हॉर्न है, वन हॉर्न, वो हर एक चीज में मैजिक शो करता है, पर खुदा हमें ये मैजिकल तरीकों में, जब हम इसको सोचते ही हैं कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, हालेलुया, समटाइम इट इज इनविजिबल। शैतान भी इनविजिबल फॉर्म में ही रहता है। अगर वो सामने आएगा तो उसको पता है कि ये मुझको रिब्यूक करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट इज ट्रांस डायग्नोसिस। ट्रांस डायग्नोसिस जो है, इट इज जो लोग स्पिरिट पोजेस्ड होते हैं, एंड इसको साइंस बोलती है, इट इज मोस्टली इन इंडिया। अगर हम रिसर्च करते हैं तो ये साइंस की रिसर्च है। जो स्पिरिट पोजेस्ड लोग हैं, इट इज मोस्टली इन द इंडिया रीजन, इंडिया पाकिस्तान, दिस ऑल आर सेम। तो ट्रांस डायग्नोसिस में क्या है, इसमें डायग्नोसिस करवाते हैं थ्रू द मेडिकल साइंस इन चीज़ों के बारे में। पर जब हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में, क्योंकि खुदा कहते हैं कि तू रिसीव नहीं करना, आपको तो कभी बीमार भी हो जाओ ना तो उसको भी रिब्यूक करते रहना है। हालेलुया। मुझे आज बैनी बोल रही थी, मम्मा आज का सरमन मिस कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये खुदा का काम है, खुदा का काम करना ही करना है। हालेलुया। ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि ये मेरे दिल के ऊपर इट्स बहुत बर्डन है। मैं जनरेशनल कर्स वाले सरमन को पूरा करना चाहती हूँ। हालेलुया। खुदा रास्ता बनाएगा, मुझे खुदा के ऊपर भरोसा है। हालेलुया। नेक्स्ट इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इसको टीएम भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो लोग इसको हिंदी में या पंजाबी में हम बोलेंगे कि ध्यान लगाना या साधना जो लोग करते हैं, वो जो 666 वाला साइन बना के अपने घुटनों के पास इसको रखते हैं, और साइलेंट, इट्स अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ साइलेंट। समटाइम ये मंत्र का जाप करते हैं, काइंड ऑफ जब योगा में भी करते हैं, वो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं। हालेलुया। और जब इनकी क्लासेस भी होती हैं, कई बार ये अकेले घर में करते हैं, कई बार इनकी क्लासेस होती हैं, और वो क्लासेस आपको बताती हैं कि आपको आंखें बंद रखनी है और आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक आपका सेशन ओवर ना हो जाए। हालेलुया। एंड इट इज रिपोर्टेड बाय द इनसाइडर। ये स्टडीज करते हैं डिफरेंट इनसाइडर, कहते हैं कि 2017 में इन्होंने बताया था कि ये जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, ये जो ध्यान लगाना दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी है, बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ द, जब आप ध्यान लगाते हैं आपको पता नहीं कि आप जब ध्यान लगा रहे हो कि ध्यान कहाँ पे पहुंच गया है। हालेलुया। तो इन्होंने इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया है कि ये जो लोग ध्यान लगाते हैं, ये आपको ध्यान लगाते लगाते आपकी कॉन्शियसनेस को कहीं और लेके चले जाते हैं, एंड इट कैन लीड इनटू द सीवियर डिप्रेशन एंड अदर सेंसरी परसेप्शंस जो हैं उनके ऊपर भी ये हावी हो सकती हैं। हालेलुया। इसको जो डिस्कवरी थी, इसकी डिस्कवरी इंडिया में ही हुई थी इन मिड 1950s में। महर्षि महेश योगी ने इसकी डिस्कवरी की थी, एंड बाय द टाइम ऑफ 2000 ये इतना बढ़ गया 2000 के करीब। आई रिमेम्बर कि मेरे जो जीजू थे उन्होंने भी मुझे बताया था कि इस चीज़ को क्योंकि वो इन चीज़ों को फॉलो करते थे, और वो उन्होंने मुझे भी बताया कि तू भी इन चीज़ों को कर। और मैंने अपने मम्मी पापा के साथ उस टाइम लड़ाई भी की थी कि मुझे इन चीज़ों में जाना है। इस आई थिंक इनका कुछ वो कुछ बाबा भी है इनका स्पेसिफिक, जो बड़ा फेमस हुआ था, राम राम कुछ करके, इसका लंबी सी दाढ़ी, उसकी वाइट कलर का चोगा पहनता था। तो ये एनीवे ये
वर्ल्ड वाइड इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टीएम की, ट्रांसेंडेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है। हालेलुया। पर जब हम इसको फॉलो करते हैं, हमारा ध्यान किसकी तरफ होना चाहिए? खुदा की तरफ। हालेलुया। खुदा कहता है कि तू अपनी नजरें सिर्फ मेरी ओर लगा। तो ये हमारे ऊपर कर्सेस लेके आती हैं। नेक्स्ट इज टेलीपैथी। टेलीपैथी इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। इसको 1882 में एक क्लासिकल स्कॉलर है, उनका नाम है फ्रेडरिक WH, उन्होंने इसकी फॉर्मेशन की थी। और टेलीपैथी इज द थॉट ट्रांसफरेंस। हम कोई भी, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से बात करनी होती है तो हम हाय हेलो अपनी जो कई बार इमोजीज हैं उसके थ्रू हम टेक्स्ट करते हैं या मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज समथिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विदाउट यूजिंग any human sensory channel or any even without using the physical interaction। आप फिजिकली भी इन्वॉल्व नहीं होते। हालेलुया। और इसको अगर हम डिटेल में जाते हैं, इनफैक्ट अमेजोन पे भी आता है कि लर्न टेलीपैथी टू इंक्रीज योर माइंड पावर। इसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई सपोज करो कोई बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, उसने फ्रांस में या कनाडा में किसी को हेलो बोलनी है, वो सिर्फ अपने माइंड में ही बोलेगा और वो उस पर्सन के पास वो थॉट उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसी की लैंग्वेज में। हालेलुया। जो इजिप्शियंस और जो ग्रीक पीपल थे, दे बिलीव दैट द स्पिरिट वुड सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन ड्रीम्स। हमने इसको पहले भी, जब हमने स्पिरिट्स, ट्रांसफर ऑफ स्पिरिट्स का जो सरमन खुदा ने हमें सिखाया था, उसमें भी हमने यही सीखा था, द ट्रांसफर ऑफ द स्पिरिट। जो इंटरनेशनल स्पिरिट्स भी होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, अगर आपको याद हो, पूरा डिटेल में हमने सीखा था। जो फेसबुक का फाउंडर है मार्क ज़करबर्ग, उसने भी एक बार कमेंट किया था 2015 में कि जो फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो, इट इज़ बिलीव्ड दैट द फ्यूचर कम्युनिकेशन विल बी इन द टेलीपैथी, कि ये इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी। हालेलुया। ही थिंक्स टेक्नोलॉजी विल बी द की टू सेंडिंग थॉट्स डायरेक्टली टू द अदर पीपल and the scientists, they have proved that telepathic communication is within the reach। हालेलुया। उन्होंने इन चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया है। एंड दिस इज ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, दिस इज नॉट द हार्ट टू हार्ट, दिस इज ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन। और लोग इनको सीखते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। इनके जो ग्रुप था, एक पर्सन था इंडिया में बैठा हुआ, उसने अपने माइंड में होला बोला, होला एंड सियाओ टू अदर 3 पर्सन इन द फ्रांस, और वो जाके उनके पास ये चीज पहुंची। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। हालेलुया। इट वाज विदाउट स्पोकन, टाइप्ड और टेक्सटेड। हालेलुया। The team members whose member come from Barcelona-based research institute StarLab, French firm Exilium Robotic and Harvard Medical School. It's very famous school. They published its finding earlier in the journal PLOS Ones। तो PLOS Ones में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। हालेलुया। पेस्कुअल लियोन्स एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, ये सक्सेसफुल हुआ था। उन्होंने इस चीज़ में इस एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ें बताई थी कि ना ही बिना बोले, ना ही बिना देखे, हम एक तो दूसरे की तरफ इवन देखते भी नहीं है और हम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालेलुया। नेक्स्ट इज टैरट कार्ड्स। टैरट कार्ड्स एक कार्ड्स होते हैं जिसको विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ डिमोनिक एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर बताते हैं। ये डिमोनिक एक्टिविटीज़, जैसे पंडित होते हैं, जैसे ये लोग टैरट कार्ड रीडिंग करते हैं। हालेलुया। इनके कुछ नंबर्स होते हैं, आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, पर ये कुछ होते हैं जो डिमोनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये चीज़ें पाई जाती हैं। विक्का को हमने सीखा था, और विक्का के बारे में इट्स नॉट दैट मच ओल्ड, और इसमें एक
इसकी रेवेंजलिस्ट भी थी, वो कहती थी, वो अपने आप को क्रिश्चियन विच बताती थी. एंड शी सेज इट्स ओके if we experience Wicca because it is not a black magic. She says that this is not a black magic but we experience these activities by the natural way. कुछ फायर को लेके, पानी को लेके, पत्थरों को लेके, प्लांट्स को लेके, इसमें विक्का में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. और इसमें कुछ चीज़ें कैथोलिक से भी ली गई हैं. ये जो लोग विक्कन्स हैं, जो जब ये विक्का करते हैं, और ये क्रॉस लेके आते हैं अपने साथ, कैंडल्स लेके आते हैं अपने साथ, फायर लेके आते हैं. और ये इन्होंने अपने ये जो लेडी मैंने बताई थी, इसने अपने स्कूल्स भी खोल रखे हैं इन चीज़ों की टीचिंग देने के लिए. मुझे नहीं पता था, मुझे यही सिर्फ पता था कि शायद इसी ने अपने स्कूल खोले हैं. पर मुझे ये इट वाज वेरी स्ट्रेंज जब बच्चों ने आके बताया कि स्कूल में विक्का हुआ था. मैंने उनको विक्का मैंने सिर्फ सरमन में ही शेयर किया था, पर मैंने उनको विक्का नहीं बताया था. पर जब जैजी आई मेरे पास, छोटा सा 6 साल का बच्चा, मम्मा इट वॉज समथिंग डिमोनिक, आई फेल्ट इट इज नॉट फ्रॉम द गॉड. दे वर कैरिंग द क्रॉस विद देम. वो उन्होंने कैंडल भी जलाई थी, क्रॉस भी था वहां पे, बट आई फेल्ट दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. हालेलुया, थैंक यू जीसस. खुदा का वायदा है, अगर तू मेरे डर में चलेगा, एक्सोडस 20 उसका 6 वर्स कहता है, तो मैं तेरे बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग लेके आऊंगा. हालेलुया. ये फायदा होता है कि जब हमने चीजें बताई भी नहीं, उसी दिन मैंने बैठ के हालेलुया वो सारा सरमन उनके साथ शेयर किया. मैंने कहा छोड़ो सारा होमवर्क, पहले खुदा के बारे में सीखेंगे. हालेलुया. नेक्स्ट इज वैक्सिंग. वैक्सिंग इट्स नॉट द वैक्सिंग करवाने वाली जो लड़कियां करवाती हैं. दिस इज VEXING. वैक्सिंग इज कर्सिंग समवन अगेन एंड अगेन. कर्स करते रहना, तू तो है ही ऐसा, तेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कर्सिंग फॉर्म. कई बार हम बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को कर्स कर देते हैं. तू तो कर्स पैदा हुआ, तू तो बाय चांस, यू वर एन एक्सीडेंट. और कई बार बोलते हैं यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज थिंग्स थ्रू योर माउथ, कन्फेसिंग कि हाँ तू नहीं कर सकता, उन सब चीजों को हालेलुया हम क्या करेंगे, ब्लेसिंग में कन्वर्ट करें. यस, आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी. हालेलुया. खुदा का वचन कहता है कि हम सब चीजें कर सकते हैं. जहां पे बोला गया है कि तू कर्स्ड है, उसमें बोले आई एम अ ब्लेसिंग, यू आर अ ब्लेसिंग. हालेलुया. और अपने आसपास जो आपको तंग करते हैं, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग फैला दे. हालेलुया. हालेलुया. विजनरी ड्रीम्स. विजनरी ड्रीम्स इज, विजनरी बोलते हैं, विजनरी इज द पर्सन हु टर्न देयर ड्रीम्स इनटू प्रैक्टिस. जब उसको कुछ ड्रीम आया, उसको प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, जैसे यूरेंशिया में उसने किया, उस चीज को प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया. और जब भी कुछ ये चीजें बढ़ जाती हैं, उसके ऊपर बुक्स, मूवीज, टीवी सीरीज, ये सब चीजें आ जाती हैं. और विजनरी ड्रीम्स के ऊपर भी बुक है, सॉन्ग्स हैं, मूवीज भी बनी हुई है. हालेलुया. नेक्स्ट इज मलाइके. मलाइके इज इटालियन विचक्राफ्ट. वी नेवर नो, किसी ने किया हो हमारे बाप दादों में, अगर हमने ना किया हो, बट इट ऑल्सो कम्स जब हम मलाइके को फेमस एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये हमारे ऊपर कर्सेस लेके आता है. हालेलुया. नेक्स्ट इज माइंड आइडोल्ट्री. खुदा कहता है अपने आप को पाक रख. खुदा कहता है कि ये तो तेरा शरीर है, ये तेरा शरीर नहीं, ये मेरा मंदिर है. हालेलुया. और यीशु मसीह के आने के बाद तो रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हो गए. खुदा कहता है तू आंखों से भी गुनाह ना कर. हालेलुया. जब हम आंखों से गुनाह करते हैं, खुदा कहता है कि सजा तो तुझे मिलेगी ही. हालेलुया. डेविड खुदा के कितने डर में रहने वाला था, जब उसने भी आंखों से गुनाह कर लिया. हालेलुया. वो आंखों से ही गुनाह किया, आंखों से ही स्टार्ट हुआ. और जब उससे उसके जब बच्चा पैदा हुआ, जब जो गुनाह के साथ बच्चा पैदा हुआ, खुदा ने उसको उससे छीन लिया. हालेलुया. इज़िकियल में भी इसको हम पढ़ सकते हैं. इज़िकियल 14 का 3-4 इसको हम पढ़ सकते हैं. और जो माइंड आइडोल्ट्री है, इसको
फ्रांसिस बेकन ने भी एक्सपीरियंस किया 1561 में, 1561 टू 1626। जो फ्रांसिस बेकन है ये कहता है, इसने अपना माइंडसेट 4 आइडल्स के ऊपर किया हुआ है। तो ये चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट इज वुडू। वुडू मीन्स द स्पायराई और द डाइट। ये वुडू एक काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक ही है। ये अफ्रीकन, ब्राज़ीलियन, स्पेनिश और हयाती लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर खुदा ने बोला है डिट्रोनोमी में कि तू इन चीज़ों को मत करना। मैं एक एक चीज़ को इसलिए बता रही हूँ, कई बार हम सोच लेते हैं कि नहीं वो चीज़ें थोड़ी नेचुरल थी, इस वजह से वो नहीं आ सकता, इसलिए मैं एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहती। जितनी मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती थी मैंने सब के एक एक नाम उसके लिखे हैं। नेक्स्ट इज वॉरलॉक। वॉरलॉक इज द पीपल हु प्रैक्टिस विच क्राफ्ट। वॉरलॉक की मूवीज भी है, अगेन इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं, इसके ऊपर सीरीज भी हैं। तो जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मूवीज को भी देखते हैं, इनको बैठ के वो इंजॉय करते हैं कि हाँ कुछ भी नहीं होगा, हालेलुया, डरना नहीं है। जब आधी नॉलेज होती है, मैं भी कुछ साल पहले मैं अपने हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, उनके साथ पड़ी हुई है, उनके घर हम गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ हॉरर मूवी लगाई। तो खुदा को तो जानती थी पर आधी नॉलेज, आधी नॉलेज। खुदा कहता है अपना पूरा सरेंडर कर। तो जब वो मूवीज देखने का भी जब एकदम से छोड़ दी, जब आत्मा गर्म थी छोड़ दी ये चीजें, बीच में वो कीड़े की तरह क्रॉल करके आया शैतान, जो मूवीज देखनी शुरू कर दी। हाँ गंदी मूवी तो नहीं है, ये सोच के देख लेते हैं, कुछ नहीं है। तो जब उन चीजों को आई डोंट रिमेम्बर कि मूवी का नाम क्या था, तो सोचा कोई बात नहीं, हमारे ऊपर ये असर नहीं करेंगे, हम बिलीवर्स हैं। पर हम शैतान को खुद मौका दे रहे हैं। हालेलुया। जब एक्सपीरियंस करते हैं, खुद के साथ हुआ ये चीजें, जब हम देख लेते हैं, एक्सपीरियंस बैठ के एंजॉयमेंट करते हैं। स्त्री करके कुछ मूवी थी वो, हालेलुया। नेक्स्ट इज वॉट चार्मिंग। वॉट चार्मिंग क्या है? जब पुराने ज़माने में डॉक्टर्स नहीं होते थे तो जो वॉट हो जाते थे, वॉट इज़ अ कर्स। जो वॉट जब इसको आई थिंक मस्सा बोलते हैं पंजाबी में, आई डोंट रिमेम्बर, वो जो स्किन पे हो जाता है। तो जो वॉट है वो उस टाइम पे जो लोग थे उसको सुपर नेचुरल वे में उतरवाते थे, कुछ मंत्र पढ़ के और कुछ ऐसी चीज़ों के थ्रू, और बाबे वगैरह। आई स्टिल रिमेम्बर खुदा ने मुझे सच में सुपर नेचुरल वे में, खुदा ने मुझे अपनी ताकत से खुदा ने मुझे बचाया। आई रिमेम्बर हमारे एक पड़ोसन थी, हमारी नेबर्स, उसके एक बहुत बड़ा मोल था फेस के ऊपर। तो उससे किसी बाबे के पास गई और उसने, उस टाइम पे मैं बिलीवर थी, मैं खुदा को जानती थी। वो कहते एक बाबे के पास जाता है, वो एक देसी सी दवाई बना के देता है और एक ही बार लगानी है और वो जो मोल है वो हट जाता है। हालेलुया। तो मैंने भी बड़ी जिद की, मम्मा जो मेरे गाल के ऊपर तिल है, मेरी ठोडी के ऊपर, मैंने भी उसको उतरवाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो हमें ऐसी अच्छी लगती है तो नहीं। पर आज पता चला, जब कल पता चला जब इस सरमन को लिख रही थी, कि ये क्या चीज़ें हैं वो जो बाबा करके देता है, साइंस में तो ये चीज़ें नहीं है। हालेलुया। तब उसमें वो सुपर नेचुरल वे में कुछ मंत्रों, कुछ सुपर नेचुरल वे में वो उखाड़ता था उसको। तो खुदा ने मुझे उससे भी बचाया। हालेलुया। खुदा ने मुझे जैसा बनाया वैसा ही। मुझे कई लोग बोलते हैं ओ योर नेम इज प्रिटी, यू आर प्रिटी। तो मैं बड़े फख्र से कहती हूँ, हाँ मेरे जीसस ने मुझे अपने हाथों से बनाया। यस, वी ऑल आर ब्यूटीफुल। हम सब बड़े खूबसूरत हैं और फख्र से कहें क्योंकि हमारे खुदा ने हमें बनाया है, लोगों को भी पता चले। हालेलुया। नेक्स्ट इज वाटर चार्मिंग। इसको वाटर विचिंग भी बोलते हैं, इसको एगुआमेंटी चार्म भी बोलते हैं, इसको एगुआमेंटाई भी बोलते हैं। डिटेल में ये इंग्लिश टर्म मैंने इसलिए ली है कि कई लोगों को वाटर चार्मिंग या नहीं पता। ये है कि कई बार हम पानी के ऊपर टोना टाटका और मंत्र पढ़वा देते हैं, कुछ उसको पी लो ये हो जाएगा। हालेलुया। वो चीज़ों को जो एक्सपीरियंस करते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्सिस लेके आती है। हालेलुया। लवाइथन। लवाइथन कैसे आता है? लवाइथन हमने सीखा था कि
कहाँ पे रहता है? पानी के ऊपर, और इसको रियल लाइफ में भी देखा गया है। हालेलुया। तो लवाइथन को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे थे, और ये चर्चेज में भी पाया जाता है। बहुत सारे खुदा के लोग हैं, कई बार वो बोलेंगे कि ये पास्टर्स में भी ये स्पिरिट पाई जाती है। जब कई पास्टर्स कहते हैं कि नहीं, हमें ही सुनो, सिर्फ किसी और को नहीं सुनना। आई रिमेम्बर, मैं एक आंटी थे, और अब वो आंटी ने मुझे एक दो बार बोला कि हम तो सिर्फ अपने ही पास्टर को सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास्टर ने बोला है अगर अलग अलग पास्टर्स को आप सुनोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पास्टर का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। खुदा ने अलग अलग लोग, अपने खादिम जो उनके ऊपर ड्यूटीज लगाई हैं, ये कलाम को आगे बांटने के लिए। हालेलुया। यहोवा विटनेस भी यही कहता है। मैं जब अपनी सिस्टर को मैसेजेस भेजती थी, कुछ अच्छी वीडियोस भेजती थी, डीप मैसेजेस, तो जिसमें खुदा की गहरे बातें होती थी, वो कहती थी मुझे मत भेजा कर, क्योंकि हम जो यहोवा विटनेस वाले हैं, हम यहोवा विटनेस का ही मैसेज सुनते हैं। हालेलुया। ये क्या है? दीज आर द स्पिरिट ऑफ द लवाइथन, जो अपने ही ऊपर घमंड। हालेलुया। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कलाम है, नहीं, ये खुदा का कलाम है। खुदा आता है, खुदा टाइम अरेंज कराता है, खुद ही बोल के खुदा जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो लोग योगा करते हैं, योगा के ऊपर, क्योंकि योगा में जो उनकी जो स्पेशल पोजीशंस होती हैं, एक वो हाथ ऊपर करके करवाते हैं, उसको स्कूल्स में करवाते हैं, बोलते हैं पेंसिल पोज। तो उसमें ऐसे कौन करता था? इट इज रिलेटेड टू द हिंदुइज्म। वो जो इनके गुरु टाइप ऑफ होते थे, वो साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, ऐसे वो उस चैंटिंग, वो ध्यान लगाते थे उन चीज़ों के ऊपर। एंड योगा में कई ऐसे पोजेस भी हैं जो लीगल एंट्री देते हैं शैतान को। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक सर्प आसन है, तो उसमें अपनी बॉडी को ही वो ऐसे बना लेते हैं कि वो सांप, जैसे सांप वो फंग मार के गर्दन ऊपर चकदा है ना, वो ऊपर ऊपर चक लेंदा है। मुझे हिंदी में बोलना नहीं आया, सॉरी। तो वैसे पोजीशंस, वैसे ये वैसे वो चीज़ें, पोज वैसे बनाते हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम लीगल राइट दे देते हैं शैतान को। जेन, नेक्स्ट इज जेन। समटाइम इसको जेन लाइफस्टाइल भी बोलते हैं, जेन स्टेट ऑफ माइंड। इट्स अ काइंड ऑफ योगा और द मेडिटेशन, एंड इट इज द स्टेट ऑफ calm alternative in which one's action are guided by institution rather than by the conscious effort. हालेलुया। उसके जो एक्शंस है उसको गाइड किए जाते हैं, रादर देन कि उसकी जो पर्सनल एफर्ट है कि वो उसकी तरफ जाए। हालेलुया। जो ध्यान है उसको कन्वर्ट करके लेके जाते हैं। ये एक जापानीज टर्म है, जो बुद्ध लोग हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा इनमें पार्टेक करते हैं। एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द चाइनीज वर्ड च एन। इट मीन्स concentration or the meditation. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हम बाकी कल डिस्कस करेंगे। आज हम कर्सिस को तोड़ेंगे, जितनी जितनी चीज़ें खुदा ने हमें आज सिखाई हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरी प्रेजेंस में आते हैं, हम इकट्ठे होके आते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे खुदा, हालेलुया, खुदा जितनी चीज़ें आपने हमें सिखाई, हालेलुया, फिटिशियस, नेक्रोफीलिया, कैप्रोफीलिया, लेक्टोफीलिया, मीनोफीलिया, म्यूकोफीलिया, इंक्यूबाई, सिक्यूबाई, हीलिंग मैग्नेटिज्म, हॉरोस्कोप, मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंग-फू, हालेलुया, वॉकिंग ऑन द कोल्स, या खुदा हम में से किसी ने हर्ट किया हो अपने आप को, हालेलुया, बाय एनी वे, चाकू मार के या किसी शैतानवाद को करके, बाय एनी वे, खुदा तो हमें माफ़ करो। हालेलुया। थियोसोफी, तलिस्मान, जो हमने अंगूठियाँ पहनी, अगर हम में से या हमारे बाप दादों में से किसी ने हैंडराइटिंग एनालिसिस को किया, या यूरेंशिया को पढ़ा, या यूनिकॉर्न्स और रेनबो को खुदा के वचन को जानने के बाद उसको फॉलो किया, या ट्रांस डायग्नोसिस में पार्ट टेक किया, या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में पार्ट टेक किया, हालेलुया, टेलीपैथी, टैरट कार्ड्स, विक्का, वैक्सिंग, visionary dreams, malaike, mind adultery, voodoo, warlock, water charming, hallelujah, word charming,
लवाइथन, योगा, ज़ेन, खुदा इन सब के लिए खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे अगर बाप दादों ने, हमारे पेरेंट्स ने, या हम में से खुदा, हमारे हस्बैंड या बच्चों में से खुदा किसी ने किए, तो खुदा हम उनकी तरफ से भी खुदा माफ़ी मांगते हैं। खुदा वो जो कर्सेस हमारे ऊपर इन एक्टिविटीज़ को करने से आगे मेरे खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो होरोस्कोप पढ़े, हालेलुया, जो जो जादू टोना किए हुए पानी को पिया मेरे खुदा, योगा में पार्ट टेक किया मेरे खुदा, हालेलुया, जो अपने हाथ में, हालेलुया, वो स्टोन्स को पहना, खुदा उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। खुदा इनमें से अगर किसी भी एक्टिविटीज़ में हमारे फोर फादर्स ने इन्वॉल्वमेंट की, हालेलुया, हमारे पेरेंट्स और हमने इन्वॉल्वमेंट की, हमारे बच्चों ने इन्वॉल्वमेंट की, खुदा हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इनमें से जो कर्सेस आए हैं उसको मैं अपनी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से कैंसल करती हूँ। हालेलुया। उन उन जनरेशनल कर्सेस को मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में इसको कैंसिल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द न्यूमरोलॉजी। जो कई लोग न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी इट्स ऑल सेम, नंबर्स को लेके बताते हैं, इस नंबर का ये मीनिंग है, इस नंबर में ये करो। कुछ पंडित लोग भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक वो जो कहते हैं कि मुहूर्त निकलवाना है, इस डेट को करो, आई थिंक इट्स द सेम। हालेलुया। नेक्स्ट इज नेक्रोमेसी। नेक्रोमेसी को खुदा के वचन ने क्लियरली बताया है लिविटिकस के 1931 में, डिट्रोनोमी चैप्टर 18 उसका 9 to 12। न्यू टेस्टमेंट में भी हम इसको देखते हैं, 1 जॉन चैप्टर 4 उसका 1 वर्स, इजाया चैप्टर 8 उसका 19, 2 किंग 21 का 6 वर्स। हालेलुया। इन सब में हम नेक्रोमेसी को, हम खुदा ने क्लियरली मना किया है कि तुम नेक्रोमेसी को फॉलो मत करना। नेक्रोमेसी इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्लैक मैजिक इन्वॉल्विंग द कम्युनिकेशन विद द डेड। हालेलुया। जब हम जो चीज दुनिया में नहीं है उसको हम इनविटेशन देते हैं। हालेलुया। बहुत लोग, ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, तभी खुदा ने पहले से ही हमें इन चीज़ों के बारे में बताया। अगर हम किसी ऑकल्ट बुक्स को पढ़ते हैं जिनमें ये चीज़ें होती हैं, भूत परस्ती और ये चीज़ें, 1 पीटर चैप्टर 1 18 to 19 says, for you know that it was not by perishable things such as silver, gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. हालेलुया। खुदा का जो लहू है, हालेलुया, खुदा का वचन कहते हैं कि तेरे तेरे जो फोर फादर्स ने, तेरे जो बाप दादों ने जो गुनाह किए थे, उन सब का, उन कर्सेस को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। हालेलुया। सो बट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट, अ लैम्ब विदाउट ब्लेमिश और डिफेक्ट। हालेलुया। खुदा के लहू में ही जो ये कर्सेस हैं, इसकी जो छुटकारा है, इसकी जो कैंसलेशन है, सिर्फ खुदा के लहू से ही है। हालेलुया। नेक्स्ट इज कोवेनेंट ब्रेकिंग। जब हम बार बार कोवेनेंट को ब्रेक करते हैं, इट कुड बी एनी कोवेनेंट। हालेलुया। ये इट्स अ कॉमन सिम्टम इन द, जिनके ऊपर लवाइथन की स्पिरिट होती है, वो कोई भी जब वाचा बांधते हैं, जब कोई भी प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिस ब्रेकर होते हैं, कोवेनेंट ब्रेकर होते हैं। इट कुड बी इन द फ्रेंडशिप, इट कुड बी इन द लाइक खुदा के खादिमों के साथ, या खुदा को अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत सारे हम तो बहुत वादे करने वाले हैं, पर खुदा कहते हैं जो तू मुंह से कन्फेस करता है, अगर आपने बोला है कि हाँ मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी इस जरूरत को पूरा करूंगा, मत बोले। अगर आप नहीं कर सकते तो उस चीज को कन्फेस भी ना करें अपने मुंह से। हालेलुया। मैं आज वर्किंग नहीं हूं, पर मैं इतने बड़े वायदे नहीं करती किसी से कि हाँ मैं तेरी इस जरूरत को पूरा कर दूंगी। हालेलुया। बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग, तो मैं झूठे वादे भी नहीं करती किसी से। हालेलुया।
मैं हमेशा चाहती थी खुदा मुझे एक अच्छा ओहदा दे ताकि मैं तेरे खादिमों की सेवा करूं। हालेलुया। पर खुदा को कुछ और ही मंजूर है। ये मैंने किसी और की टेस्टिमनी जब सुनी थी, वो इंसान भी ऐसे ही चाहता था। वो चाहता था और वो खुदा के लोगों की सेवा भी करता था। ऐसा नहीं कि वो सेवा नहीं करता था, वो टाइथ भी देता था, पर खुदा का जो प्लान है उसकी जिंदगी में कुछ और था। उस टेस्टिमनी को सुन के मुझे इतना दिलासा मिला। आई रियली फेल्ट अ पीस इन माई हार्ट। दुआ के घर में किसी ने ये शेयर की थी टेस्टिमनी। तो फिर उसने क्या किया, उसके 3-4 बिजनेसेस थे, तो उसने अपने सारे बिजनेसेस को बेच के खुदा की सेवकाई में लग गया। वो जाके अलग अलग जगह पे जाके खुदा का कलाम सुनाता था। हालेलुया। तो कोवेनेंट ब्रेकिंग, इट कुड बी इन द फ्रेंडशिप, इट कुड बी इन द मैरिज लाइफ, इट कुड बी एनीवेयर। जब आप कोवेनेंट को ब्रेक करते हैं तो वो आपके ऊपर कर्सेस लेके आता है। एडल्ट्री, एडल्ट्री तो है ही, खुदा ने मना किया है बुतबाजी को लेके और व्यभिचार को लेके कि अगर तो इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो इनका जो कर्स है मैं तेरे बच्चों के ऊपर और उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों के ऊपर भी दूंगा। डिवोर्स क्या है? डिवोर्स इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये भी एक कर्स है। जिन लोगों के घर में डिवोर्स होता रहता है बार बार, ये भी एक कर्स है। हालेलुया। ब्रोकन एग्रीमेंट्स, कई लोग अपने एग्रीमेंट्स को बार बार हर एक चीज में ब्रेक करते हैं। दिस इज अ कर्स एज वेल। जब हम फॉल्स रिलीजन को फॉलो करते हैं, हालेलुया, खुदा ही एक मार्ग है, खुदा ही एक रास्ता है, पर खुदा को जब हम छोड़ के, हालेलुया, ये तो एक ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन यूपी, तो वहां पे मुझे एक किसी ने बताया था कि मैंने बताया कि मैं पंजाब से हूँ। कहते वही पंजाब जहाँ पे बहुत बाबे होते हैं। हालेलुया। यस, बहुत बाबे होते हैं। कभी राम रहीम चल गया, कभी ये हिंदुइज्म आते रहे। जो सिखिज्म की लगाओ, सिखिज्म भी जो हुआ वो हिंदू रिलीजन में से निकला। ऐसे क्या इमरजेंसी आ गई थी कि उनको अलग से एक रिलीजन तैयार करना पड़ा, और उनके आगे बच्चे 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 ये सब उन चीजों को फॉलो करते रहे। हालेलुया। जो फॉल्स रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, ये कर्सेस को लेके आते हैं। क्यों कर्सेस को लेके आते हैं? क्योंकि हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते रहते हैं। हालेलुया। ये चीजें कर लो, ऐसे कर लो, तो वो ये चीजें जब हम उन रिलीजन, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर कर्स लेके आती हैं। लीगलिज्म, लीगलिज्म इज सेल्वेशन बाय वर्क। पर खुदा कहता है कि सेल्वेशन तो खुदा से ही है। यीशु मसीह ही है एक रास्ता जो हमें सेल्वेशन दे सकता है। और लीगलिज्म में कहते हैं कि जो आपकी सेल्वेशन है वो आपके काम के थ्रू होगी। हालेलुया। खुदा ने इफिशियंस में क्लियरली बताया है कि ये तेरी कोई मेहनत के कारण नहीं हुआ, कि तेरी की किसी बाखूबी के कारण नहीं हुआ कि तेरे को सेल्वेशन दी गई है, बट दिस इज माई ग्रेस। ये खुदा का रहम है जो हमें खुदा ने ये ग्रेस दी है, सेल्वेशन का गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट इज फॉलोइंग द कल्ट्स। इस कल्ट्स में बहुत सारे आते हैं, जेहोवा विटनेस, मॉर्मोनिज्म, यूनिटी ग्रुप कोई होगा, और ये सब चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं तो ये कर्स लेके आती हैं। कैसे कर्स लेके आती हैं? क्योंकि दीज आर फॉल्स। जेहोवा विटनेस वाले तो खुद ही कहते हैं कि होली स्पिरिट ही नहीं है। हालेलुया। खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि होली स्पिरिट के बारे में कभी भी गलत मत बोलना, क्योंकि वो तेरा गुनाह माफ नहीं होगा। हालेलुया। तो जब हम इन कल्ट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, हालेलुया। नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्पिरिट। क्रिटिकल स्पिरिट्स जो हैं इनमें आता है जब हम बहुत ही क्रिटिकल बन जाते हैं दूसरों के लिए, बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमारा जो खून है वो ठंडा हो जाता है। ये चीज़ें क्या हैं? ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा कहता है कि मैंने तुझे, जेनेसिस 1:27, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया। और खुदा ने जब हमें अपने ही रूप में बनाया, अपनी फॉर्म में बनाया, तो हमारा करेक्टर भी खुदा की तरह होना चाहिए। हमारा जो करेक्टर है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। खुदा ने प्रोवर्ब्स में बताया है कि ठट्ठा करने वालों की संगति में मत रहना। तो जब हम मजाक उड़ाते हैं, जजमेंटल होते हैं, जज करते हैं, तो हम वो हमारा जो करेक्टर है वो आगे दर आगे चलता है। हालेलुया। जब हम
शक की नज़र से बार बार किसी को देखेंगे, ये तो ऐसा होगा, ये तो ऐसा करता होगा, तो हमारे बच्चे किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। माँ बाप को जब देख रहे हैं तो बच्चे भी वैसे उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जब हम हर एक किसी की बुराई करते रहेंगे, क्रिटिकल बनेंगे, तो हमारे बच्चे भी उसी चीज़ को बने, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। रादर देन अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि हमें खुदा को फॉलो करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नेक्स्ट हम कल को करेंगे एक और चीज़ जिसमें इसी में क्रिटिकल स्पिरिट में एक और चीज़ होगी, जनरल रिजेक्शन फॉर द अदर्स। उनको लगता है कि बस हम ही हम हैं, दूसरा कोई भी बंदा आ जाए उसको उसमें वो रिजेक्शन को देखते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, इस सरमन को आपने पूरा करवाया मेरे खुदा। हालेलुया, इस बातों को खुदा आपने सिखाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। सारा आदर महिमा जलाल खुदा आप ही को देते हैं खुदा। आपने हमें इन कर्से से आज़ाद किया खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया खुदा, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।